नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RT+ सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास विषय की शुरुआत कर रहे हैं। इतिहास विषय वह विषय है जो कि हर एक व्यक्ति से भी संबंधित है और साथ में इसका प्रतियोगी परीक्षाओं का संबंध काफी घनिष्ठ रहा है। ये कहें कि कोई भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा नहीं होती है जहां इतिहास से प्रश्न न आते हों। क्योंकि इतिहास एक सामान्य व्यक्ति से भी जुड़ा हुआ है और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए हर एक व्यक्ति को इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। तो आज की क्लास में हम इसके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों की आने की प्रवृत्ति के आधार पर आज हम शुरुआत करेंगे इतिहास का अर्थ, इतिहास के जन्मदाता और इतिहास क्यों पढ़ें हम। ये सामान्य सी चर्चा है और इसी से हम अपनी शुरुआत करते हैं। तो आइए हम लोग सीखना शुरू करते हैं इतिहास। तो जो इतिहास की अगर हम बात करें, इतिहास, ये जो इतिहास है इसे हम अगर देखें तो सामान्य तौर पर अंग्रेजी में इसे हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और जो ये हिस्ट्री शब्द है, अगर हम इसकी बात करें तो यह एक लैटिन भाषा, या ये कहें कि लैटिन भाषा के हिस्टोरिका से बना हुआ है। तो इसे इस तरीके से लिखेंगे कि हिस्ट्री शब्द लैटिन के हिस्टोरिका से मिलकर बना है। अगर हम हिस्टोरिका की बात करें तो इसका क्या अर्थ होता है, तो यहां से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आखिर हिस्ट्री क्या है। तो जो हिस्टोरिका शब्द है, अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो जो इसका अर्थ होता है वो होता है वास्तविक रूप से घटा हुआ। यहां पे देखें कि जो इतिहास है यानी हिस्ट्री है, यह उन चीजों का अध्ययन करता है या उन चीजों की जानकारी देता है जो वास्तविक रूप से घटी हुई होती हैं। ये कहें कि पास्ट में यानी कि भूतकाल में जो चीजें वास्तविक रूप से घटी होती हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं, उन सभी का जो अध्ययन है वो हम इतिहास के तहत करते हैं। अगर हम इसे एक शब्द के साथ परिभाषित करने की कोशिश करें तो यहां पे हम लिख सकते हैं, अर्थात हम इसे कहेंगे इस तरीके से कि इतिहास में उन्हीं घटनाओं का तार्किक अर्थात आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है जो इस विश्व में वास्तविक रूप से घटित हुई हूं। इस तरीके से देखें
कि अगर आपसे जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और इसके शाब्दिक अर्थ को भी समझा जाए तो कह सकते हैं कि जो इतिहास शब्द है यह अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं इसे, और यह जो हिस्ट्री शब्द है अंग्रेजी का यह लैटिन के हिस्टोरिका से बना है, और जो हिस्टोरिका का अर्थ होता है वो वास्तविक रूप से घटित, अर्थात हिस्ट्री के तहत, इतिहास के तहत वास्तविक रूप से घटी हुई जो घटनाएं होती हैं, अर्थात ये कहें कि जो संसार में वास्तविक रूप से घटनाएं घटित हुई हैं उन्हीं का अध्ययन ही इतिहास के अंतर्गत हम करते हैं। इसके बाद हम ये सामान्य जानकारी लेते हैं कि जो इतिहास शब्द या ये कहें कि इतिहास के जो जन्मदाता हैं वो कौन माने जाते हैं, उससे संबंधित एक बिंदु पे बात करते हैं हम लोग। तो एक हम लोगों का बिंदु निकलता है कि इतिहास के जन्मदाता, इतिहास के जन्मदाता की अगर बात करें, फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करें, तो यहां से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उसे अगर हम समझें तो इतिहास के जो जन्मदाता हैं वो कौन माने जाते हैं पूछा जा सकता है पहले ही, तो आप कहेंगे कि इतिहास के जो जन्मदाता हैं वो हेरोडोटस हैं। हेरोडोटस बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे याद रखिएगा। और पूछा भी जाता है अक्सर कि इतिहास के जन्मदाता कौन है, तो वो हेरोडोटस, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेरोडोटस। अब जो हेरोडोटस हैं इन्हें हम संस्कृत में क्या कहते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो जो हेरोडोटस हैं उन्हें संस्कृत में हरिदत्त कहते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन्हें हरिदत्त कहते हैं, हरिदत्त कहते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए कि हेरोडोटस कौन थे, तो जो हेरोडोटस थे वो एक यूनान के प्रसिद्ध इतिहासकार भी थे, और साथ में ये भी देखा जाए तो जो हेरोडोटस महोदय हैं वो एक भूगोलवेत्ता भी थे। तो इन्होंने भूगोल में भी काफी अपना योगदान दिया, जिसकी वजह से इन्हें हम कहते हैं, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, तो यहां से हम एक बिंदु और निकाल सकते हैं कि ये यूनानी या यूनान ये यूनान के प्रथम इतिहासकार, और भूगोलवेत्ता है। इस तरीके से देखें कि इतिहास के जो जन्मदाता हैं आपके हेरोडोटस महोदय, उनसे ये सामान्य जानकारी हमें प्राप्त होती है। वहीं पे अगर हम हेरोडोटस से संबंधित कुछ अन्य पहलुओं को देखें तो यहाँ से हमारा एक बिंदु और निकलता है, वो ये निकलता है कि हेरोडोटस ने ही सबसे पहले इतिहास के लेखन की नींव भी रखी, जिसके लिए उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिका। और उस हिस्टोरिका नामक पुस्तक में उन्होंने एक युद्ध का वर्णन किया है जिसको कि हम पेलोपोनेशियन के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको कई बार मिलते हैं। तो ये सबसे पहले एक बिंदु और निकालते हैं कि हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया और इन्होंने
इतिहास के लेखन की नींव भी रखी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इतिहास के लेखन की नींव रखी। अब बात आती है कि अगर इन्होंने इतिहास के लेखन की नींव रखी है, तो जो लेखन की नींव रखी तो वो किस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने इतिहास के लेखन की नींव रखी। तो यहाँ पे एक बिंदु हम लोगों का निकलता है कि वह पुस्तक कौन सी थी। तो जैसा कि अभी अभी आपने सुना कि जो पुस्तक थी जिसका शुरुआत होती है इतिहास के लेखन की, उस पुस्तक का जो नाम है वो है हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक से इतिहास के लेखन की नींव पड़ी। और इस हिस्टोरिका नामक पुस्तक में किस युद्ध का वर्णन या किसका वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वर्णन की बात की जाए तो वर्णन, तो किसका वर्णन किया गया है, तो हम कहेंगे पेलोपोनेशियन युद्ध का वर्णन है। वहीं पे अगर हम देखें तो एक विद्वान है जिसने हेरोडोटस को इतिहास का जन्मदाता या पिता कहा, तो उनका क्या नाम है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, तो वो है आपके सिसरो। तो जो सिसरो महोदय हैं उन्होंने ही हेरोडोटस को इतिहास के जन्मदाता की उपमा दी। तो यहां से जो ये बिंदु बनता है सामान्य तौर पर, तो उसे भी हम लोग समझ सकते हैं। तो यहां से एक बिंदु और निकलता है कि रोमन दार्शनिक जिनका नाम है सिसरो। रोमन दार्शनिक जो सिसरो हैं, तो सिसरो ने क्या कहा कि हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता कहा। इस तरीके से हम देखें जो इतिहास के जन्मदाता हैं वो है हेरोडोटस। तो इतिहास के जन्मदाता की उपमा हेरोडोटस को दी जाती है, जिसे हम संस्कृत में हरिदत्त कहते हैं। और ये यूनान के प्रथम इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे। और हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द को भी सबसे पहले प्रयोग किया और इतिहास के लेखन की नींव भी रखी। इतिहास के लेखन की नींव जब वो रखते हैं तो एक पुस्तक की रचना करते हैं जिसका नाम है हिस्टोरिका। ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है हिस्टोरिका, ये अक्सर पूछे जाते हैं कंपटीशनों में। वहीं पे इस हिस्टोरिका नामक पुस्तक में किस चीज का वर्णन है, तो पेलोपोनेशियन के युद्ध का वर्णन है। वहीं पे एक रोमन दार्शनिक हैं सिसरो, जिन्होंने हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता कहा। अब इसके बाद हम एक सामान्य जानकारी और लेते हैं, जिसमें यह है कि हम इतिहास क्यों पढ़ें। तो आइए उसे भी देखते हैं। आइए देखते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ें हमें आखिर इतिहास पढ़ने की आवश्यकता क्या है। इसे देखें तो इसके तहत हम एक बिंदु से समझ सकते हैं कि इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई है। अगर हम इतिहास नहीं देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि जो दुनिया है या संसार है वो कैसे विकसित हुआ है। आज जिस परिस्थिति में हम दिखाई दे रहे हैं, क्या इसी परिस्थिति में क्या मानव आज से 2500 साल पहले था? अगर नहीं था तो कैसा था? इन सभी चीजों की जानकारी हमें इतिहास से ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस बिंदु से समझ सकते हैं
कि पहले यानी कि जो अतीत की बात की जाए तो पहले उनकी अर्थव्यवस्था और समाज जो था वह आज से पहले भिन्न हुआ करता था। अर्थव्यवस्था अलग थी, उस समय के जो समाज थे वो अलग थे, और समाज जो था उसकी मान्यताएं भी अलग थी आज से, और वे मान्यताओं के आधार पर वो विश्वास भी करते थे। जैसे अगर हम देखें कि पहले मातृ देवी की पूजा होती थी, प्रकृति को सर्व माना जाता था, लेकिन आज देखें तो कई तरह की विडंबनाएं आ चुकी हैं। तो यहाँ पे देखें तो उस समय व पहले यानी कि प्राचीन और आधुनिक की बात करें तो इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। इस अंतर का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह हमें इतिहास से प्राप्त होता है। वहीं पे अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं तो उस समय के भोजन, उनके कपड़े कैसे थे, उनके घर और बस्तियां कैसी थी, और उस समय के जो कला था और शिल्प कैसा हुआ करता था, इस चीज की भी जानकारी हमें इतिहास के पढ़ने से ही ज्ञात होती है। इस तरीके से देखें तो इतिहास बताता है कि आज दुनिया कैसे विकसित हुई, इसके लिए हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। वहीं पे एक बिंदु और समझते हैं कि यह हमें बताता है क्या, कि वर्तमान के अतीत के बारे में, अर्थात जो आज वर्तमान हमें दिखाई दे रहा है इससे पहले यानी कि पीछे अतीत में कैसा था। तो अगर हम उसकी बात करें तो उस समय के जीवन के सुख दुख कैसे हुआ करते थे, उस समय की जो समस्याएं थी वो उन समस्याओं से कैसे जूझते थे, और वो कैसे कोशिश करके उन समस्याओं से निकलते थे, और उन्होंने कौन सी खोजें की और कौन से आविष्कार किए, ये सब जानकारी हमें इतिहास से प्राप्त होती है। वहीं पे इतिहास से यह अंदाजा लगता है कि ये बदलाव कैसे आए हैं। यदि हम इतिहास नहीं पढ़ते हैं तो ये जो बदलाव है इसकी जानकारी हमें नहीं हो पाती है। वहीं पे निष्कर्ष रूप में अगर हम समझने की कोशिश करें कि इतिहास क्यों पढ़ें, तो कह सकते हैं कि इतिहास पढ़कर हम समझ पाते हैं कि आधुनिक दुनिया अनेक सदियों से हो रहे बदलाव का परिणाम है। इस तरह से हम निष्कर्ष में ये देखते हैं, समझते हैं कि जो आधुनिक देश दिख रहा है, मॉडर्न वर्ल्ड दिख रहा है, यह कई बदलावों का परिणाम है। अगर बदलाव नहीं होते तो हम आधुनिक नहीं हो पाते। हम पहले जिस तरीके से हमारा रहन सहन था, खान पान था, आज देखें तो हम लोगों का रहन सहन, खान पान सब बदल चुका है। तो ये जो बदलाव हैं, यह आधुनिक जो विश्व दिखाई दे रहा है, यह कहा जा सकता है कि अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का परिणाम है, जिसकी जानकारी हमें इतिहास से प्राप्त होती है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा सामान्य तौर पर कि जो इतिहास है, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके जन्मदाता कौन है। वहीं पे हम लोगों ने ये सीखा कि इतिहास के जो जन्मदाता हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कंपटीशन में आ सकते हैं, उन्हें भी हमने सीखा। वहीं पे हम लोगों ने ये भी सीखा कि इतिहास क्यों पढ़ें। इस तरीके से एक सामान्य सा इतिहास के परिचय के साथ हम अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।